आज हम जा रहे हैं नवमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और नवमी का बर्थडे ऑलरेडी 2 महीने लेट हो चुका है। और ये है भाव्या और भाव्या और नवमी सेम कलर की ड्रेस पहनी है दोनों ने। और ये है भावात, इसकी तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए ड्रेस चेंज नहीं की थी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अनदर नवमी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें बर्थडे मनाना था। और ये देखिए लोकेशन कितनी प्यारी है, बहुत प्यारा व्यू था। और जब हम नवमी को लेके आए थे ना उसके बर्थडे के लिए कि देख यहाँ तेरा बर्थडे मनाएंगे, तो नवमी ना बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ऑलरेडी वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका बर्थडे ना फरवरी में आता है, लेकिन हमने अप्रैल को सेलिब्रेट किया था, 1 अप्रैल को उसका बर्थडे। ऑलरेडी 2 महीने लेट हो गया था तो कहती थी मेरा बर्थडे कब मनाओगे आप। तो अभी बहुत खुश थी कि मतलब मेरे इतना अच्छा मम्मी पापा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। ये हमने यहाँ पे सीप पे अलसीप जगह है, वहाँ पे बुक किया था ये। और बहुत प्यारा व्यू था। और हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है कैलाश पर्वत करके, बहुत प्यारा था। और यहाँ पे ये अंदर व्यू कुछ ऐसा है, ये फुल वेजिटेरियन है तो इसीलिए हमने ये बुक किया था। और नवमी और भाव्या और भावात तीनों साथ में बैठे। मैंने भावात की ड्रेस चेंज कर दी है। उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी, या तो सो ही जा रहा था या फिर वॉमिटिंग कर रहा था। और बेचारे ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था सही से। और उसका फर्स्ट बर्थडे था और तब भी बीमार हो गया बेचारा। और ये मेरी फ्रेंड बहन पवन, और ये पवन की मदर हैं। कभी कभी ना आपको मतलब ऐसी खुशी मिलती है ना जो आपने सोची भी नहीं होती है। पता है आंटी आई थी ना तो इतना अच्छे से बाबुओं को रखा। भावार्थ की तबीयत ख़राब थी ना, जैसे मेरी मम्मी रखती हैं कि बेटा तुम एंजॉय करो, तुम खाओ पियो, मैं रख लेती हूँ। और भावार्थ ने ना वॉमिटिंग भी कर दी थी। तो आंटी बोली कोई नहीं बेटा, बच्चा परेशान है, तुम एंजॉय करो। मतलब बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मुझे ना ऐसे लगने नहीं दिया कि मेरे मम्मी नहीं है यहाँ पे या पापा नहीं है। और ये है नूर, नवमी की दोस्त, बहुत प्यारी दोस्त है नवमी की। नवमी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एक दूसरे से खूब झगड़ा करते हैं, खूब प्यार करते हैं दोनों। और साइड में बैठा था क्यांश। क्यांश और नवमी की भी अच्छी पड़ती है। और ये भाव्या हमारी। और ये हम खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये है क्यांश और ये है सीमा। सीमा भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब मैं पहली बार आई थी तब से मेरी सीमा यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड, मतलब पहली फ्रेंड सीमा है, फिर पवन है मेरी। और ये है निखिल, नवमी के भैया, और दीदी पूजा। इन लोगों को मैं जब भी इनवाइट करती हूँ ना तो हाँ, बेचारे इतनी दूर से आते हैं अबू धाबी से। और ये लकी कभी मना नहीं करते आने के लिए, नवमी में तो इनकी जान बसती है। और ये था इनका बर्थडे केक। और भाव्या एकदम खुश हो रखी थी, मस्त रहती है। हमारे घर की सबसे मस्त बच्चा कहा जाए तो वो है भाव्या। और भावार्थ ने ना फिर से वॉमिटिंग कर दी थी तो उसकी ड्रेस चेंज कर दी थी। बेचारे का पहला बर्थडे था और सही से केक वगैरह भी नहीं काट पाया था, वरना बहुत एक्टिव है ये। तो सुबह से वॉमिटिंग कर करके ना परेशान हो रखा है। तो नवमी और भाव्या से हम लोगों ने केक कटाई। भावार्थ का तो हाथ ही नहीं पहुँच रहा था और उसको सही भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने कहा छोड़ो इसको, ये दोनों कट कर देती हैं केक। बहुत बेकार लगता है ना जब बच्चे बीमार पड़ जाए, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा ही इन दोनों के साथ हो रहा था। और ये सब फ़ोटोज़ ले रहे थे केक की। केक हमने पापा वेक से ऑर्डर किया था, एगलेस, क्योंकि हम लोग एग नहीं खाते हैं तो इसीलिए हम लोगों ने एगलेस केक ऑर्डर किया था। और भाव्या तो चाकू पकड़ के खाने लग गई कि खिलाओ जल्दी से। उसको ना खाने की एक्साइटमेंट रहती है एकदम। हमारे घर की सबसे ज़्यादा मस्त बच्चा कहा जाए तो वो है हमारे घर की भाव्या। और सबसे ज़्यादा नकचड़ी कहा जाए तो वो है नवमी। और फिर उसके बाद है भावार्थ। और ये ब्लॉग मैंने काफ़ी मतलब तभी शूट किया था, तब से मुझे आज टाइम मिला है इसको एडिट करने के लिए। रोज़ सोचती थी कल करूँगी कल करूँगी, वो कल आज आया है। और आप बताइए कि मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये मैं पवन को केक खिला रही थी, सब एक दूसरे को आपस में केक खिला रहे थे और सब फ़ोटोज़ खींच रहे थे। और नवमी और निखिल, नवमी ना जब भी मतलब इन लोगों से मिलती है तो बस इन्हीं की होके रह जाती है, हमें तो भूल जाती है, खूब प्यार करती है इनसे। और ये भी ना, ये लोग भी नवमी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब नवमी 2 साल की थी तब हम लोग पहली बार मिले थे
और जब से अभी तक अगर नौमी एक बार बोलती है ना, भैया दीदी आप मेरे बर्थडे में आना या आप मुझसे मिलने आ जाओ, तो वो हमेशा आते हैं मिलने के लिए। और अभी चल रहा था हम लोग का केक सेरेमनी, सब एक दूसरे को केक खिला रहे थे और सब भाव्या को खिला रहे थे। भाव्या बहुत मज़े से खा रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी केक वगैरह को। और भावा थोड़ा बोर इसलिए हो रखा था बेचारा, परेशान, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। जब भी नौमी का बर्थडे आता है तो मैं उसके बर्थडे की ना जनवरी से तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि उसका जो बर्थडे रहता है वो 9 फरवरी का रहता है। इस बार उसका बर्थडे ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, 2 महीने लेट, और हमने खाना स्टार्ट कर दिया था। नूर ने कराई थी फेस पेंटिंग, और यहाँ पे फेस पेंटिंग बिल्कुल फ्री थी। इस बार नाओमी ने नहीं कराई। जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने के लिए आए थे ना, तब नाओमी ने कराई थी, तो उसको ना फेस पे ईचिंग हो रही थी, तो बोली मैं इस बार बिल्कुल नहीं कराऊंगी। और यहाँ पे अब हमने कर दिया था खाना ऑर्डर। पहले आए थे हम, पहले स्टार्टर किया था, फिर उसके बाद केक कट किया और फिर खाना मंगाया। खाना काफ़ी यम्मी था, इसका बहुत टेस्टी खाना था। खूब रज के खाया हम सब ने, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर दुबई में रहते हैं तो आप भी मतलब विज़िट कर सकते हैं, प्योर वेजिटेरियन है यहाँ पे। और भाव्या भी खा रही थी अपने हाथ से, टचवुड दोनों ना बचपन से खाना शुरू कर रखा है दोनों ने। और ये जलेबी और रबड़ी हम लोगों ने ऑर्डर किया था, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी था। और ये है हमारा ग्रुप फ़ोटो, और ये हम लोगों ने लास्ट में बच्चों को गिफ्ट दिए, रिटर्न गिफ्ट। बाय बाय।